गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं? 3 फ़र्ज़ हैं, 3 है ना। कौन कौन से हैं? नंबर ठीक, गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं? 3 फ़र्ज़ हैं, ठीक है। नंबर 1 में क्या है? कुल्ली करना। क्या करना? कुल्ली करना। और नंबर 2 में क्या है? हाँ, नाक की नर्म हड्डी तक पानी पहुंचाना। कहाँ तक पानी पहुंचाना? नाक की नर्म हड्डी तक पानी पहुंचाना। और अगर रोज़े से हो, कोई अगर रोज़ा रखा है रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा, या कभी भी अगर रोज़े से हो तो नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाने में एहतियात करना, यानी इस तरह से धीरे से पहुंचाना कि नाक की नरम हड्डी से ऊपर नहीं जाए। अगर नाक की नरम हड्डी से पानी ऊपर चला गया तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। इसीलिए जब कोई रोज़ा रखे तो नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाने में एहतियात करना। ज़्यादा जो है फोर्स से, ज़्यादा तेज़ी में पानी नहीं अंदर डालना है, बल्कि हल्के हाथों से, नरम हाथों से यूं करके डालना है पानी, ठीक है, समझ गए। नंबर 3 में क्या है? एक बार बोलो। नंबर 3 में क्या है? एक बार तमाम जिस्म पर पानी बहाना। और इस तरह से पानी बहाएंगे कि एक बाल भी सूखा न रहे। अगर एक बाल भी सूखा रह जाए तो गुस्ल नहीं होगा। अब बताओ कि वुज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं? 4 फ़र्ज़ है। कौन कौन से हैं? ठीक, बस। नंबर 1 में है कि पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक पूरा चेहरा धोना। जैसे ये देखो, इधर थोड़ा नज़दीक करो, ये देखो, ये है पेशानी के बाल, दिखाना, ये है पेशानी के बाल। ये कौन सा बाल है? पेशानी। तो पेशानी के बालों से यहाँ से लेके चेहरा धोना है। पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक, ये है ठोड़ी, क्या है ये? ठोड़ी के नीचे तक, है ना। और एक कान के लौ से, देखो यहाँ, ये कान का लौ है, क्या है ये कान का लौ है। दिखाओ इधर, नज़दीक दिखाओ, नज़दीक में दिखाओ, इधर से इधर पीछे, यहाँ से किताब हटाओ। ये देखो, ये इसका कान है, क्या है? और ये लौ है, कान का लौ इसको बोलते हैं, ठीक है। एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक, मतलब यहाँ तक पूरा चेहरा धोना। क्या करना? पूरा चेहरा धोना। ये हो गया नंबर 1 में। नंबर 1 में क्या हुआ? पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक, एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक पूरा चेहरा धोना, ठीक है। नंबर 2 में क्या बताओ? दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। कोहनी कहाँ पे होता है? हाथ खड़ा करो, यहाँ देखो, ये जो है, जैसे इसका ये दाहिना हाथ है, तो ये देखो, ये है कोहनी। ये क्या है? ये है कोहनी। ऐसे करो, ये कोहनी है, ठीक है। तो दोनों हाथ धोना है कोहनियों समेत, का मतलब ऊपर तक धोना, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक धोना है दोनों हाथ पीछे। तो ये नंबर 2 में क्या था? दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। अब आ जाओ नंबर 3 में। नंबर 3 में क्या बताओ? इधर आ जाओ। नंबर 3 में क्या है? नंबर 3 में क्या है? चौथाई सर का मसा करना। अब ये चौथाई सर का मसा क्या होता है? जैसे ये देखो, इसका ये सिर है कि नहीं पूरा, तो इस सिर के, इसके जो है 4 हिस्से अगर किए जाए, तो यहाँ से लेके देखो, यहाँ से लेके और ऐसे कर दो तो 4 हिस्से हो गए। कितने हिस्से हो गए? 4 हिस्से हो गए। तो इन 4 हिस्से में से एक हिस्सा मान के चलो इतना सा हुआ, एक हिस्सा इतना सा हुआ। तो अगर मसा करने में अगर सिर्फ चारों तरफ मिला के अगर एक हिस्सा के बराबर भी अगर मसा हो गया तो इसका मतलब है कि फ़र्ज़ अदा हो गया। इसका मतलब फ़र्ज़ अदा हो गया। मतलब 4 हिस्से में अगर एक हिस्सा भी अगर मसा हो गया तो इसका मतलब मसा दुरुस्त हो गया, फ़र्ज़ अदा हो गया, ठीक है ना। तो नंबर 3 में क्या है? चौथाई सर का मसा करना। चौथाई सर का मसा करना, यानी 1/4,
4 हिस्से में से एक हिस्सा भी अगर चेहरे पे सिर पे अगर मसा हो गया तो फ़र्ज अदा हो गया। ठीक है ना। नंबर 3 में क्या है? चौथाई सर का मसा करना, यानी 1/4 4 हिस्से में से एक हिस्सा भी अगर मसा हो गया तो फ़र्ज अदा हो गया। समझ गए। अब आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 में क्या है बताओ? नंबर 4 में क्या है? नंबर 4 में है दोनों पाँव टखनों समेत धोना। अब दोनों पाँव टखनों समेत धोना है तो टखनों कहाँ पे होता है वो बताता हूँ। इधर आ जाओ, इधर नज़दीक में आओ। ये देखो, इधर आओ, नज़दीक आओ, ध्यान से देखो। ये देखो इसका पैर देखो, ये देखो है ना, यहाँ इधर करो, ऐसे करो। हाँ, ये देखो, इधर ध्यान से देखो। ये देखो, ये इसका टखना है। क्या ये? इसका ये टखना है, ये वाला। तो दोनों पाँव टखनों समेत धोना, यानी यहाँ तक टखना है तो थोड़ा ऊपर तक धोना, यहाँ तक दोनों पैर को धोना अच्छी तरह से। और ये जो उंगली है ना, इसका ख्याल भी करना है, मतलब उंगली घुसाना इसमें ताकि अच्छी तरह से भीग जाए, कहीं पे सूखा ना रहे। ठीक है, कहीं पे अगर सूखा रह गया तो वुज़ू नहीं होगा। समझ गए बात को?